बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हसन महमूद साहब का कहना है कि हमारे मुल्क की तरक्की डेवलपमेंट मुमकिन ही नहीं है इंडिया के बिना। यानी अगर बांग्लादेश ने ग्रो करना है तो जरूरी है कि उसको इंडिया चाहिए, इंडिया के साथ अच्छे टाइज चाहिए, वरना हम ग्रो नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी वजूहात वो बताते हैं और एक वजह उसमें से ये भी बताते हैं कि हमारे तीन तरफ से इंडिया है। जियोग्राफिकली तीन तरफ से इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, तो इंडिया के साथ अच्छे टाइज रखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने उनको रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल विदाउट टाइज विद इंडिया। और हसन साहब कहते हैं कि दी कंट्री यानी इंडिया विच वी यानी बांग्लादेश हैव सेवरल थाउजेंड kilometers of border, the country with which we have borders on three sides. Our development is not possible without maintaining good relations with that country. इतना क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और एक तरह से ये जताने की कोशिश की है कि इंडिया के बिना बांग्लादेश अधूरा सा है। ये एक किताब सर उनके स्टेटमेंट से मिल रहा है। जब आप ये कहते हैं ना कि इनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, डेवलपमेंट हमारी हो ही नहीं सकती, तो सीधा इसका मतलब ये है कि हम अधूरे हैं इंडिया के बिना। अच्छा, इस स्टेटमेंट में लेकिन आपको ये बता दूं, आगे चलकर उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से भी बात की है। ये जो बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन चल रही है और ग्राउंड पे इसका असर पड़ रहा है। सरकारी जो एनालिस्ट हैं वो चाहे कुछ भी बोले, सरकारी एनालिस्ट से मेरी मुराद वो एनालिस्ट जो कि सरकार का पक्ष रखते हैं, और ऐसे हर मुल्क के अंदर होते हैं, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है। हर मुल्क में सरकारी एनालिस्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के नैरेटिव को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो भले ही इस चीज को डिनाई करते रहे कि नहीं, इसका ग्राउंड पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका असर पड़ रहा है। आलमी जो न्यूज आउटलेट्स हैं और आलमी जो ऑब्जर्वर्स हैं उस पर लिख चुके हैं कि इसका असर पड़ रहा है। तो इस हवाले से हसन महमूद ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि meanwhile speaking about BNP's call for boycotting Indian products, he said their efforts call for boycotting Indian products went unsuccessful. They know it too. It will be refused by the people of the country again if BNP comes up with the agenda afresh. उन्होंने कहा कि लोगों ने बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया आउट कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर बांग्लादेश के अंदर है, और ये जो कॉल्स हैं इंडिया के बायकॉट की या इंडिया आउट कैंपेन की वो ऐसे ही है, बस बीएनपी वाले कर रहे हैं और उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। मित्रों, एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा थिंक टैंक है लोई इंस्टीट्यूट। 2003 में ये बना था और इस वक्त अगर आप बात करें तो इट इज वन ऑफ द टॉप थिंक टैंक्स इन ऑस्ट्रेलिया, और दुनिया भर के मामलात पे ये लिखते रहते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं। इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो काफी नजर रखते हैं दुनिया के मामलात पे। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन्स को रीड किया है। मालदीव के अंदर जो चली उसको भी रीड किया और बांग्लादेश के अंदर जो चली उसको भी रीड किया, और अभी हाल ही में एक दो रोज पहले उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स इस हवाले से पब्लिश की है। मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। अच्छा, इनका नैरेटिव दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव का पता चले। मैं यहाँ पर शुरू से पहले दिन से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रही है, मालदीव वाली को भी कवर किया, उसके बाद अब बांग्लादेश में चल रही है, इसको भी कवर कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि न्यूट्रल आपको पर्सपेक्टिव पता चले, क्योंकि यहाँ पर मसला यह है ना कि जो सरकारी एनालिस्ट हैं बांग्लादेश के वो तो कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, वो इतना डाउन प्ले करते हैं इसको, और यही गड़बड़ वैसे इंडिया ने भी की थी मालदीव के अंदर। उन्होंने डाउन प्ले करने की कोशिश की थी शुरुआती एतबार से। अगर आप 2-3 साल शुरू के देखें, क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन जो वहां पर स्टार्ट हुई थी वो काफी साल पहले स्टार्ट हुई थी। इलेक्शन में तो रिजल्ट नजर आया ना आपको, ये इलेक्शन से पहले कई साल पहले स्टार्ट हुई थी। अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम जो थे प्रीवियस इनके जो प्रेसिडेंट थे उनके जमाने में स्टार्ट हुई थी। इसका रिजल्ट हमें इलेक्शंस में नजर आया। ऑल द वे इंडिया इसको शुरुआती एतबार से शुरू से ही इसको डाउन प्ले करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राउंड पे। यहाँ पर एक्शन रिप्ले हो रहा है बांग्लादेश में। तो मसला यहाँ पर यह है कि सरकारी एनालिस्ट कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, और जो लोग इंडिया आउट कैंपेन रन करते हैं वो कहते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। तो बेहतर है कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपको दिखा दूं। लोवी इंस्टीट्यूट है, इनके एक्सपर्ट्स की जरा मैं आपको ओपिनियन दिखाता हूं कि वो क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया आउट व्हाट दिस कैंपेन मीन्स फॉर साउथ एशियन नेबर्स।
एक्टर्स आर फाइंडिंग बेनिफिट्स बाय पिकिंग एंड चूजिंग साइड्स। एक्टर्स यानी डिफरेंट जो मुल्क हैं रीजन के, उनको फायदा हो रहा है। उनको इस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो इंडिया और चाइना के दरमियान चल रही है और दीगर जो यहाँ पर मामलात हैं, उसमें इनको बेनिफिट हो रहा है और वो साइड्स चूज कर रहा है। वो कहते हैं कि प्रोफाउंड सोशल एंड पॉलिटिकल शिफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस इन साउथ एशिया एज एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स ग्रो थ्रू आउट द रीजन। अब आप देखिए कि ये बात तो माहिरीन भी मान रहे हैं, न्यूट्रल माहिरीन, के जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। तो ये जो सरकारी एनालिस्ट कह रहे होते हैं ना बांग्लादेश के अंदर कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं नहीं देखें लोग कुछ भी नहीं नहीं देखें, बांग्लादेश के अंदर तो इंडिया बहुत पॉपुलर है, ये सही नहीं है। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वहां पर कंट्री के अंदर। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इज अ रियलिटी, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और आगे वो कहते हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के हवाले से कि सीन मोस्ट स्ट्रांगली इन बांग्लादेश एंड मालदीव्स। बोथ कंट्रीज हैव बीन ग्रिप्ड बाय recent India out campaigns, resulting in boycotts of Indian products in Bangladesh and of Indian tourists avoiding travel to Maldives. Such campaigns have the potential to reduce India's role as the principal security provider in the region and fade into wider competition with China. I repeat, such campaigns have the potential to reduce India's role as the principal security provider in the region and fade into wider competition with China. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस तरह की जो कैंपेन्स हैं ये इंडिया के सिक्योरिटी के रोल को कम से कम हमारे रीजन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं मतलब छोड़े, मेरे हिसाब से तो कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी। इंडिया के सिक्योरिटी रोल को मेरे हिसाब से इन्होंने इन कैंपेन्स ने ऑलरेडी जबरदस्त कर दिया है। कैसे? मालदीव्स ने चाइना के साथ सिक्योरिटी का पैक्ट साइन किया है या नहीं किया? तो इंडिया किधर गया? पहले तो वहां पर इंडिया था ना सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भाई इंडिया की फौज थी वहां पे, ग्राउंड पे इंडिया की फौज थी। दे हैड दी बूट्स ऑन ग्राउंड इन मालदीव्स। इसके अलावा भी इंडिया वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं और वहां पर सर्विलियंस ये करता रहता था, वहां पर बैठ के आउट हो गए। उनकी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो गई है वहां पर, मिलिट्री प्रेजेंस। और वहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है अब? चाइना। इसका मतलब है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी डाउन होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ इंडिया आउट कैंपेन्स की वजह से। अच्छा, इंडिया ने, वैसे आपको एक बात बताऊं, जब BRI आया ना, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव, तो इंडिया ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसको कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या था असल में? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये थी कि जब चाइना बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के तहत अपना असर रसूख ग्रो करवाने की कोशिश करेगा इस रीजन के अंदर, तो इंडिया उसको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से काउंटर करेगा। ये बुनियादी उसका ऑब्जेक्टिव था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद तकरीबन उसी टाइम में इंडिया आउट कैंपेन्स भी स्टार्ट हुई हैं। और नेपाल के अंदर पहले स्टार्ट हुई थी, जिसको इंडिया आउट तो नहीं कहते, ये नारा नहीं लगा था वहां पर इंडिया आउट, लेकिन वहां पर इंडिया आउट कैंपेन ही थी। मतलब वहां पर कम्युनिस्ट आ गए पावर में, फिर मालदीव में, फिर बांग्लादेश में। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की जो है वो इंडिया आउट कैंपेन्स की वजह से ही बेसिकली धपड़दूस हुई है। और लेविन इंस्टीट्यूट, वैसे आखिर में मैं जरा इनका आपको जो आखिरी इन्होंने लाइन लगाई है वो बड़ी मीनिंगफुल है। मतलब ये फ्यूचर के हवाले से है कि बांग्लादेश के अंदर और मालदीव के अंदर जो इंडिया आउट कैंपेन्स हैं उनका फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली स्मॉल नेबर्स इन साउथ एशिया have had to be sensible and sensitive to the power dynamics between China and India. Historically वो बड़ा sensitive रहे हैं इस हवाले से और sensible रहे हैं। और वो कहते हैं कि as a burgeoning India out campaign reaches across multiple states, the dynamics appears to be shifting. In the Maldives case, a small nation is exercising its independence while opponents of the government in Bangladesh seek leverage. वो लोग जो बात कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो जरा इन बारीकियों को देखें, इन चीजों को देखें। पूरे रीजन के अंदर असल में इंडिया आउट कैंपेन्स ने अपना असर छोड़ा हुआ है और आगे चलकर इनका जो इम्पैक्ट है आपको मजीद विजिबल होता हुआ इस रीजन के अंदर नजर आएगा।